Hello and welcome to Game On here. We're here for England taking on Afghanistan. ये मैच होगा लाहौर से. कल का जो मैच था unfortunately was rained out. एक भी बॉल हमें देखने को नहीं मिली. बहुत ही एक्साइटिंग मैच was waiting for us, but unfortunately ऐसा हो नहीं सका क्योंकि बारिश होती रही throughout the day पिंडी में and the covers were on and it was a cold and generally rainy day. सो लेट्स होप कि आज का मैच जो है वो कम्प्लीटली हमें देखने को मिले. बट ये कुछ सिचुएशन कल की थी. बिल्कुल भी जो है कंसिस्टेंटली बारिश हमें देखने को मिली कि थ्रू आउट द डे आहिस्ता आहिस्ता होती रही और रुकी नहीं, जिसकी वजह से सिचुएशन ये है कि दोनों टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को, एक एक पॉइंट मिल गया. बहुत से फैंस आए हुए थे जिन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, बट देन दे वर डिसअपॉइंटेड इन द एंड. I'm sure the teams were also wanting to play, but it was a cold, rainy day in Pindi. अब जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों को एक एक पॉइंट मिला है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इज़ ऑन 3 points एंड सो इज़ ऑस्ट्रेलिया. बट साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट जो है ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है. इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान जो है उन्होंने दोनों ने एक एक मैच खेला है और दोनों टीम्स जो हैं अपने मैचेस हार गई हैं. अफगानिस्तान इज़ एट द बॉटम और आज ऑब्वियसली जो भी टीम खेलेगी दे विल बी वांटिंग टू गेट सम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से नहीं, क्योंकि ये टेबल अभी भी खुली हुई है. द टेबल ग्रुप बी is still very much open and there's a lot to play for. अब मेरा ख्याल है आ जाते हैं हमारे पैनलिस्ट पे. I've got my co-host सिकंदर बख्त. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? I'm loving the brown color. आज सब जो है earthy tones में यहाँ पे आए हैं. अस्सलाम वालेकुम टू शुएब, हफीज एंड सनामीर as well. सब ब्राउन्स और मरून्स में जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि जी मैच हो आज. जी बिल्कुल चाहते हैं, वरना कौन रोक रहा है? हाँ, बारिश has been a factor. या वो बारिश रोक रही है या इनकी प्रेडिक्शन रोक रही है. यार इसने सना ने बताया ही नहीं ना. कोई टीम कोई एक ले लेती, कोई पिक कर लेती कोई टीम, तो शायद को कुदरत का निज़ाम बदल जाता. देखिए आप में से किसी ने कहा था ये बारिश के साथ है, तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई. बारिश ही रह गई. She did well. लेकिन इसने ग्रुप को वाइड ओपन कर दिया. 3 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका एक मैच जीते श्योर शॉट सेमीफाइनल में चला जाएगा. थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाएगी इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए. अफगानिस्तान को तो नेट रन रेट काफ़ी नीचे है. इंग्लैंड के लिए आज का मैच ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि आई थिंक ये पुश करेंगे कि ना सिर्फ जीते बल्कि थोड़ा रन रेट को भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लें. बिल्कुल आपने सही समझाया. और इसके आगे क्या है? मेरा इनाम का है. आपका इनाम क्या है? इसके आगे मैं ज़रूर ऐड करूँगी. आई थिंक नेट रन रेट से ज़्यादा अभी सबसे अच्छी चीज़ ये कि दोनों अफगानिस्तान इंग्लैंड भी 4 पॉइंट्स पे जा सकते हैं. तो आज कोई हार जाएगा वो तो बाहर हो जाएगा, बट अगले 2 मैच जीत के जो भी इंग्लैंड और अफगानिस्तान में से अगले दोनों मैच जीता है वो क्वालिफाई कर सकता है. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम 3 पॉइंट्स पे रुक सकती है. लेकिन हफीज भाई इंग्लैंड की टीम के साथ हो क्या रहा है? बिकॉज देखिए पिछले 5 डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट टीम, उनके पिछले 5 वनडे जो हैं देव लॉस्ट. जॉस बटलर पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर है. एंड सवाल यही उठता है कि जब आपके पास इतनी अच्छी टीम है, व्हाई इज इट नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट्स? देखें, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसको उन सब लोगों ने ऑन कर लिया है और उसके ऊपर वो खेल रहे हैं. लेकिन उसमें जो आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो उसकी ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इस ब्रांड में मिसिंग है. क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द प्लेयर देखें तो वो 1 वे ट्रैफिक के ऊपर चल रहे हैं. दे डोंट केयर अबाउट गेटिंग आउट, बट व्हाट दे केयर कि हमने तेज़ खेलना है. बस आप अपने शॉट खेलें. बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप अपने शॉट खेलेंगे, लेकिन जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उससे दूर नहीं हो सकते. इसीलिए बार बार आप देखें कि ये ट्राई करते हैं कोई एक आध प्लेयर लाने की जो इनको वो एंकरशिप दे सके या वो होल्ड कर सके, उसकी टेक्निक बेहतर हो. जैसे अभी जो रूट को लेके आए उसका मकसद ही है. अदरवाइज़ तो उनको पहले बाहर निकाल दिया गया था वनडे क्रिकेट से भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि समवेयर दे आर मिसिंग दैट पार्ट जहाँ पे कोई एक प्लेयर टेक्निकली सॉलिड, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करने वाला, स्पिन को अच्छा खेलने वाला, वो इनकी कमी है. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर इनकी टीम में अगर आप जाएँ तो अगर मैं मेजर पार्ट देखूँ तो बैटिंग के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बॉलिंग के अंदर आप 1 डायमेंशनल बॉलिंग के साथ नहीं खेल सकते. आप 5वां बॉलर लिविंगस्टन के ऊपर 10 ओवर का लोड नहीं डाल सकते इन दिस कंडीशन. तो आपको ज़रूर सोचना है कि कॉम्पोजिशन में पहले मोइन अली इनके लिए वो रोल प्ले कर रहे थे जो 5वां और 6ठा बॉलर बन के पूरे 8 से 10 ओवर करके देते थे. उनके जाने के बाद उस तरह का बैट्समैन, उस तरह का बॉलर इनके पास अभी रिप्लेसमेंट में रेडी नहीं हो रहा. और ये फास्ट बॉलर्स ओरिएंटेड टीम है जिसमें एक आदिल रशीद आते हैं
लेकिन उनके साथ लिविंगस्टन कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉलिंग 10 ओवर्स, ये इनका एक मिसिंग पार्ट दोनों साइडों पे नज़र आ रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जी इनके जो मैचेस हैं इंग्लैंड के, अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिन्होंने खेला और फिर इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस खेले, उसमें 90% ये है स्कोर्स इन्होंने किए लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए। 308 भी किया इंडिया के खिलाफ, 306 किया, एक मैच में कम थे 241। सीम्स लाइक दैट डिफेंडिंग ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। रन्स तो बना रहे हैं, इनका वो वाला केस नहीं है वन साइडेड लॉसेस, मुकाबला हो रहा है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने 350 किए लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। देखिए हफीज़ ने वो बात की है कि जो उनका 5वां बॉलर है, अब 5वां बॉलर तो ठीक है आपके कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ चाहिए कि आपको बॉलर आदिल रशीद टाइप चाहिए जो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके दे सके, क्योंकि आप टारगेट अच्छा दे रहे हैं दूसरी टीम को लेकिन वो चेज़ हो रहा है। लास्ट मैच में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 351 चेज़ करना, वो पार स्कोर था 351। वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्जी अच्छी इनिंग्स उनके बैटर से आई हो, कंडीशंस अच्छी हो, हर चीज़ हो, उसके बावजूद ड्यू फैक्टर हो, उसके बावजूद 351 रन्स वर लॉट ऑफ रन्स टू डिफेंड। तो मुझे ये लगता है जो 5वां बॉलर है वो मिल नहीं पा रहा है उनको, इसीलिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो 5वां बॉलर उनका मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद के साथ वो आउट करेगा तो वो टारगेट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाएगी। आपने इंडिया के अगेंस्ट भी बोला कि उन्होंने रन्स बनाए बट दे स्ट्रगल 2 बार। हाँ, वो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा एरिया है जिसको जो है चेंज करना पड़ेगा। देखें अगर लिविंगस्टोन नंबर 7 पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस एरिया को कवर करने के लिए आप एक कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं बॉलर, जो आपको ज़्यादातर जो है वो हार की तरफ जो है वो लेके जा रहा है इन ओडीआई क्रिकेट। देखें अगर मेरा सिंपल सा मानना है, अगर 6 कुछ नहीं कर रहे हैं तो 7वें से भी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो एक इनिंग्स खेलते हैं लेकिन 8 से 10 मैचेस के बाद वो खेलते हैं, और अगर उनकी बारी उनको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे तो वो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप जो है वो नीचे लग गए हैं। अगर 7वां बैटर आपका 30वें ओवर में अंदर आ गया तो इसका मतलब है यू आर स्ट्रगलिंग एज अ बैटिंग यूनिट। तो एक बॉलर उनको जो है वो बहुत अच्छा वाला चाहिए जो मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स लेके दे सके। देखिए इसमें प्लानिंग की बात आ जाती है। हमने रिसेंट पास में लियाम डॉसन को, एक बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन भी हैं, बैटिंग भी करते हैं, ही इज़ अ गुड फील्डर टू, लेकिन हो सकता है जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सी बाई चॉइस सिलेक्शंस नहीं की जाती, लोग मौजूद होते हैं, हो सकता है वो भी मौजूद हों, ही स्टिल प्लेइंग क्रिकेट अराउंड, लेकिन इनके सिस्टम में वो शायद इनकी जो मैनेजमेंट है जो इस वक्त लीड कर रही है उनको ना समझ आ रहा हो। लेकिन इस तरह का प्लेयर आपको चाहिए इन कंडीशन में जो आपको बॉलिंग भी करके दे दे और साथ में बैट्समैन भी। ठीक है, दे हैव एन ऑप्शन ऑफ कोर्स। रेहान अहमद हैज़ रिप्लेस ब्रायन कार्स बिकॉज ब्रायन कार्स इंजर हो गए थे। तो अब वो जो एक बात आ रही थी कि जी आपने लिविंगस्टन को 7 पे खिला रहे हैं, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दे हैव एन ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ अनदर लेग स्पिनर इन द फॉर्म ऑफ रेहान अहमद। बिल्कुल देखेंगे अब लाहौर की पिच के हिसाब से ये अपनी 11 कैसे खिलाते हैं। आई थिंक जो शोएब भाई और हफीज़ भाई ने बात की, मैं उसको सिर्फ इकट्ठे ज़रूर ऐसे करूँगी कि 2 चीज़ें इंग्लैंड की टीम से वाबस्ता अब हो गई हैं बेसबॉल के बाद। एक तो रिस्पेक्टिंग द गेम आपको करना पड़ता है। ठीक है, आप जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, अगर आप एक ही गियर में खेलेंगे इसका मतलब है आप उस मोमेंट को, उस टाइम को कभी कभी आप यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, आप अपने आप को कभी कभी फोर्स करते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है 350 इवन दो कि बहुत बड़ा स्कोर था, पर उस कंडीशन के हिसाब से और जिस तरह का स्टार्ट इनको मिल गया था उसके हिसाब से 20-25 रन शॉर्ट था। अभी भी आर्चर ने आके नीचे रन्स किए, उनकी बहुत मेन टाइम पे वही विकेट्स गिरी जहाँ पर वो ओवर एग्रेशन के अंदर चले गए। तो इसको बैलेंस करना इज़ द की फॉर देम। अभी तो वो फुली कमिटेड हैं कि हमने इसी तरह खेलना है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए बेन डकेट थोड़ा सा इस तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं, रूट ने आके एक ऐसी इनिंग्स खेल के दिखाई। मेरे ख्याल से बटलर की विकेट वाज द की उस वक्त पिछले मैच में। तो आई थिंक इनको ये ज़रूर देखना होगा कि हैविंग कंडीशंस इन माइंड एंड ऑपोजिशन इन माइंड कि उनको पार स्कोर के हिसाब से खेलना है रादर देन अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हिसाब से, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मैच फॉर देम। अफगानिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि अगर आप ओवर अटैक करेंगे तो वो बैकफायर भी कर सकती है आपको। इसमें ना देखें बेसबॉल वो ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन अगली टीम भी आई है खेलने। रोज रोज बेन डकेट 165 नहीं करेंगे कि आप इस स्कोर पे जाएं। वो पार स्कोर जो है उसके चक्कर में जो चीज उनको एक टॉट, यू आर हियर टू विन द ट्रॉफी, यू आर नॉट हियर टू विन वन मैच।
तो वो जो आपने ट्रॉफी जीतनी है वो आपको 5 बॉलर जिताएंगे। वो आपको बेसबॉल ठीक है आप ज़रूर खेलें, लेकिन आपको जो ट्रॉफी जीतनी है ना, एंड ऑफ द डे आपका मेन चीज़ क्या है? ट्रॉफी जीतना। तो ट्रॉफी आपको वो 5वां बॉलर आपका जब तक मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लेगा, चले वो 25-30 रन 40 रन उनके स्टार्ट में अच्छे भी हो जाते, फिर भी 18 बॉल्स वर स्पेयर। लेकिन इसमें जो मलिक जो पिछला मैच खेले हैं उसमें मुझे जो ज़ात तौर पर समझ में आता है कि जो जेमी स्मिथ थे उनको 3 पे लाया गया। मैं ज़ात तौर पर समझता हूँ कि बटलर कैन कीप और रूट अगर नंबर 3 पे खेलें तो आप इजीली एक अच्छा बॉलर बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपका 5वां बॉलर है, क्योंकि 5वें बॉलर पे लिविंगस्टन पे लोड डालना, जो रूट को कहना कि वो पूरा करके दे, यू आस्किंग टू मच इन दिस कंडीशन। तो जेमी स्मिथ को अगर निकालते हैं, क्योंकि इन पिचेस पे आपके 6 अच्छे बैट्समैन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले 50 ओवर्स। बिल्कुल। एक जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है सना, ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट दैट टॉप ऑर्डर, तो वहाँ पे पावर प्ले में देव लॉस्ट 11 विकेट्स इन द लास्ट 5 गेम्स। एंड वही बात कि अप्रोच ऐसी ही है बेसबॉल वाली जो हम बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब आप पावर प्ले को डोमिनेट करते हो, अच्छा स्कोर करते हो विदाउट लूजिंग विकेट्स, देन यू कैन फिनिश वेल एज वेल। एक बंदे पे रिलाई करना, बेन डकेट जिस तरह से खेले थे, obviously that is not the solution. So कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी according to the conditions उनको देखना पड़ेगा, stability चाहिए at the top. एब्सोल्युटली। और बिल्कुल आपने सही बात की कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने माइंडसेट में भी। जब आप ख़ास तौर पे लिमिटेड ओवर्स खेलते हैं, हम पिछले सारे शोज़ में बात करते रहे कि सिचुएशन सेशन बाय सेशन फ़र्क होती है, तो एज अ प्लेयर आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर एक बॉलर आया जिसको आपने कभी नहीं खेला, तो मे भी उसके पहले ओवर में आप अटैक नहीं करेंगे नए बॉल के ऊपर, आप एक आध ओवर अपने लिए ले सकते हैं। और इसी तरह आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे जो नए उस दिन के उस मैच के लिए रेगुलर नहीं थे, वॉशस जिनका नाम था, 3 विकेट तो उन्होंने ले लिए। तो आई थिंक ये आपको रिस्पेक्टिंग द गेम की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने डिफाइन कर लिया, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द गेम एज वेल, रिस्पेक्ट द कंडीशन कि अच्छा सुबह में बॉल थोड़ा फंस रहा है, बाद में बैट पे आ रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स बिल्कुल फ़र्क वो खेल सकते थे बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी इसीलिए अगर आप देखें तो इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बेसबॉल को बहुत एक टाइम के बाद रेट नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनको यही नज़र आता है कि थोड़ी सी उसके अंदर एक एरोगेंस आ जाती है कि नहीं हमने तो ऐसे ही खेलना। सो जब हम ये सेल्फ रिफ्लेक्शन छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे ऑपोजिशन को आप एक एज दे देते हैं कि ठीक है हमें तो पता है इन्होंने कैसे खेलना। तो आई थिंक वो चीज़ को उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वो बैलेंस आउट थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाएगा कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा बॉल फंसेगा या कुछ कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फिल सॉल्ट जो है वो टेक्निकली साउंड है और वो जो है उस चीज़ को नहीं, उनका वे ऑफ प्लेइंग बहुत सिंपल है कि कंडीशन सेकेंडरी है, मैं ऐसे ही खेलूंगा। तो वो थोड़ा सा ना टफ हो जाता है। हाँ, अगर आपको रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, जिस तरह वो जो रूट को लेके आए कि 50 ओवर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे हफीज़ ने भी बात की है, तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एंकरिंग चाहिए थोड़ी सी समवेयर इन आवर बैटिंग लाइनअप। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम बेन डकेट को अगर बोलेंगे कि तू टेक्निकली साउंड खेल, या फिल सॉल्ट को बोलेंगे, वो थोड़ा सा फिर उसके लिए आपको डिफरेंट प्लेयर चाहिए होगा। आप क्या समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? मेरे ख्याल में इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज हुई है। वो इस प्लेयर तरह वो दो तरह से नहीं खेल सकता, वो एक ही तरह से खेल सकता है। इट्स अ हायर क्वालिटी ऑफ अ क्रिकेटर। बिल्कुल, अगर आप हम वाइट बॉल की बात करें तो यस, टेस्ट में अभी भी आप जो है वो कर सकते हैं। देखें अब वो जो है ना टेक्निकली डिसएग्री इससे करूंगी कि वो हर एक का अपना कि पॉइंट ऑफ व्यू मतलब है। एटलीस्ट प्लेयर को ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो दो तरह से खेल सके। देखें वो दो तरह का खेलना ये होता है कि आपको रन्स बनाने आने चाहिए मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि आपको दो क्या आपको 4 टाइप का आना चाहिए, क्योंकि फेजेस चेंज होते हैं, लेकिन आपको रन्स बनाने ज़्यादा आने चाहिए एज कम्पेयर टू योर टेक्निक। क्योंकि रन्स बनाना अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो आप देखें हमारे सामने प्राइम एग्जांपल्स है। अगर हम नाम लेने शुरू करें तो वो तीनों फॉर्मेट्स भी खेल रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट के साथ जो चीज़ मुंसलिक है ना, वो लिमिटेशंस हैं, ओवर्स लिमिटेशंस, क्योंकि इसमें बॉल्स हैं। T20 में 120 बॉल मिलेंगे, वनडे में 300 बॉल मिलेंगे, तो उसको आप खामखा एंकरिंग के चक्करों में नहीं पढ़ सकते। मुझे लगता है कि इसका बैलेंस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ है कि वो दोनों तरह से खेल के आई गेस इनको कामयाब हो गए थे इंग्लैंड के ऊपर। ब्रेक ले लें।
ब्रेक ले लो नहीं तो शाम ऐसी हो वही जाएगी। है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, थोड़ी और बात करेंगे। खासतौर पे मैं जानना चाहूँगा हमारे तीनों पैनलिस्ट से अबाउट जॉस बटलर, हिज कैप्टनसी और उनकी पोजीशन जो बैटिंग पे है। जाइएगा कहीं नहीं, बहुत सारी बातें करनी है, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। All right, so we're talking about Afghanistan taking on England और यहाँ पे जो आपने सुना होगा जॉस बटलर ने क्या कहा, he was talking about हैरी ब्रूक, क्योंकि थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर आए हैं कि जी शायद पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने इस तरह से स्कोर नहीं किया। We all know कि उनकी क्वालिटी क्या है, बट वही बात आ जाती है शोएब भाई कि कोई थोड़ा सा एक कुछ मैचेस में रन नहीं होते तो मीडिया फ़ौरन सवाल करना शुरू होता है कि इज़ इट अ कंसर्न हिज फॉर्म, बट I mean we have seen him in the PSL and otherwise as well. क्वालिटी पे तो उनका कोई वो नहीं है, तो how do you see his recent form? देखिए रीसेंट फॉर्म में जिस तरह वो उससे पहले रीसेंट फॉर्म से पहले जैसे वो कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे थे और हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बना रहे थे रीसेंट पास्ट में, स्पेशली द सीरीज ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया बिफोर कमिंग टू द चैम्पियंस ट्रॉफी, उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन ये एक ऐसा टाइम होता है कि आपको बैकिंग चाहिए होती है, आपके लीडर से चाहिए होती है, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना जॉस बटलर से कि उन्होंने कहा कि आजकल के दौर के जो वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स उनमें उनका जो है शुमार होता है। तो ये वाली चीज़ आपको जब आपकी मैनेजमेंट से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलती है तो फिर क्या होता है, आप अपना वे ऑफ प्लेइंग नहीं चेंज करते। इसीलिए आप देखें कि वो जब भी आते हैं जिन चीज़ों से उन्होंने रन्स बनाए थे वो आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा कि मैं जाकर थोड़ा सा टाइम ले लूँ, मैं थोड़ा सा ये कर लूँ। सो उनको पता है कि क्वालिटी प्लेयर हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए हुए हैं, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में रन्स बना के दिखाए हैं, हर फॉर्मेट में रन्स बना के दिखाए हैं। तो इस टाइम पे उनको थोड़ी सी बैकिंग की ज़रूरत है और जो जॉस बटलर ने जो है वो किया है। देखें ये ऐसा टाइम होता है जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपकी स्किल उस तरह नहीं नीचे जाती, जो आपका माइंड सेट है वो थोड़ा सा जो है ना उसमें जो है वो लफड़ा हो जाता है, जो है तो उसको लुच्चा हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए आपको इस तरह के वर्ड्स आपके कैप्टन से चाहिए होते हैं, आपके थिंक टैंक से चाहिए होते हैं, और कैप्टन ने वो जो है बैक किया। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एक बिटर ट्रुथ है और रियलिटी है कि हमारे मुआशरे में, ये किसी भी मुआशरे में चले जाएं, जो कमाऊ पूत होगा ना उसका माथा चूमा जाता है। जो परफॉर्मर होगा उसको इज्जत मिलेगी, जो परफॉर्म नहीं करेगा, येस पोटेंशियल इज़ देयर बट यू नीड टू कम अप विद द गुड परफॉर्मेंसेस, बी मोर कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि हैरी ब्रूक के अंदर वो क्वालिटी नज़र नहीं आई, येस हम सब ने देख लिया, लेकिन इतना इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर होना भी ठीक नहीं है कि आप अपने टैलेंट को जस्टिफाई ना करो, आप इस प्लेस को ग्रांटेड समझना शुरू हो जाओ। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जो है बैकिंग आपको मिलती है, जो आपको लाने के अंदर एक सिस्टम रोल प्ले करता है। तो ये कहना है मुझे मज़ीद सपोर्ट किया जाए मेरे फेलियर, येस एवरीवन नोज दैट इट्स अ ये टफ टाइम है, लेकिन वहाँ पे एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे भी ऐसी मामला है, जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए हमें, पहले 5-5, 10-10 बॉलों में आउट होते रहे, लेकिन सिस्टम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको बहुत लंबा रन नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड हम कुछ लंबा रन क्या होता है? नहीं, लंबा रन देखिए, लंबा रन ये है कि आप लंबा रन कितने मैचेस के बाद आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई आप डॉट लगा दें कि 5 मैच 6 मैच, लेकिन आपको 2 से 3 डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आजमाया जाता है कि यार अगर एक टॉप परफॉर्मर है और उसको 3-4 डिफरेंट सीरीज डिफरेंट कन्फर्स करें, आप एशिया में गए हैं और फिर आप साउथ अफ्रीका गए हैं या आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, तो आपको 2 से 3 सीरीज ऐसे मिलती हैं कि जिसमें आपको जस्टिफाई करने का या आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिलती हैं। लेकिन अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं तो देयर इज़ अ टाइम फॉर अ मैनेजमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट ये सोचती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दूसरे को दी जाए और इसको थोड़ी देर के लिए बेंच पे बिठा के रियलाइज़ करवाया जाए कि यू नीड टू कम अप विद द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज, यू कांट टेक थिंग्स ग्रांटेड। समटाइम ये एटीट्यूड का भी मसला आ जाता है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखूँ तो हैरी ब्रूक का टैलेंट हम सब ने देखा, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि नंबर 5 पे उससे पहले जोस बटलर का आना मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा कि हैरी ब्रूक अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो वो ज़रा और नीचे आ जाए, लेकिन जोस बटलर शुड बी अहेड ऑफ हिम। ठीक है, लेकिन उसमें जो आपने बात की कि जी आफ्टर 3-4 सीरीज़ देनी चाहिए, आजमाना चाहिए उनको प्रॉपर कंडीशंस में, तो फिर बात ये आती है कि अगर आप किसी और को लेकर आते हो तो फिर उनको भी उतना ही टाइम दो। बिल्कुल देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक प्रूवन प्लेयर को, एक प्रूवन टैलेंट को जिसने ऑलरेडी डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द गेम डिफरेंट कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ है, उसका थोड़ा सा हक ज़्यादा है। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि उसका हक
उतना नहीं मिलना चाहिए जितना नए को है, नए को भी उतना ही चांस मिलना चाहिए। हमारे दौर में जब हमने क्रिकेट खेली तो एक एक मैच 2-2 मैचों में हम बाहर हो जाते थे और दोबारा डोमेस्टिक में चले जाते थे। आज का सिनेरियो वो नहीं है। आज अगर आप देखा जाए तो उस्मान खान के 15 से ज़्यादा इंटरनेशनल अपीयरेंस हो चुकी हैं, लेकिन ही इज़ गेटिंग मोर चांसेस। साइम अयूब का एक फेलियर हमने देखा, ही इज़ गेटिंग मोर चांसेस। तो आज की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलते नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी भी हम ये कहें कि जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो काफ़ी मुझे लगता है कि ये हार्श होगा। लेकिन मैंने आप लोगों की बात सुनी, एक सवाल आता है, हम बात करते हैं रीसेंट हिस्ट्री की, इंग्लैंड की एक सर्टन ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हम बोलते हैं। अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें, सात में से 5 ओपनर हैं जो डिफरेंट नंबर्स पे खेल रहे हैं। लिविंगस्टन भी कर चुके हैं, सॉल्ट भी कर चुके हैं, डकेट भी कर रहे हैं आजकल। ऐसा फीलिंग आती है कि इन्होंने अपने सारे टॉप 4 में किसी एक को डिपेंडेंट नहीं रखा, लो वैल्यू विकेट की तरह ट्रीट करते हैं। देखें, अगर आपकी किसी दूसरी टीम से मवाजना करें तो ये क्या करते हैं कि भाई हम अटैकिंग अप्रोच रखेंगे, विकेट गिर गई तो हम फिर सेविंग मोड में चले जाएंगे। ये अटैक करते रहते हैं, इसीलिए ये आपको नजर आ रहा है कि 36 मैचेस में 16 बार ये 300 प्लस स्कोर कर चुके हैं। सो आई गेस दे आर नॉट रियली लुकिंग और बीइंग वरिड अबाउट वन पर्टिकुलर बैटर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज इन्होंने एक स्टाइल पकड़ लिया कि हमें 300 करना ही करना है, चाहे कोई भी हाथ उठा दे उस पर्टिकुलर डे पर। एंड आई गेस दैट वर्क्स। द ओनली थिंग जो मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, शायद जॉस बटलर वुड बी बेटर इफ ही कम्स अ लिटिल हायर इन द ऑर्डर। थोड़े ऑफ कलर नजर आया एज अ कैप्टन भी एंड एट दैट नंबर जहां पे वो इस वक्त खेल रहे हैं। देखिए, एज अ कैप्टन आपके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है अगर टीम कंसेक्यूटिवली हार रही हो। आप ये कह तो सकते हैं हमें प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, और आइडियली यही होता है कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड रहें। आपने एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया और आप उसी से स्टिक करें और उसी से खेलें। पर जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स में ख़ास तौर पे जॉस बटलर के अंडर थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस नीचे गई हैं, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं कप्तान पे वो प्रेशर ज़रूर माउंट होता रहता है। इवन दो कि आपकी पूरी मैनेजमेंट भी आपको बैक कर रही है प्रोसेस ओरिएंटेड होने पे, पर दैट प्रेशर बिल्ड्स ऑन। तो इस वक्त जॉस बटलर पे वो प्रेशर काफ़ी बिल्ड ऑन हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस परफॉर्मेंसेज इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स। और इसलिए आई थिंक 300 स्कोर तो हमने किया, ये आपने बताया 36 मैचों में 16 दफ़ा 300 किया, पर उसमें से जीते कितने। सो बात एंड पे ही आ जाती है कि एट द एंड उनको ये प्रेशर कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है एज ए कैप्टन। वो आपकी उस बात से मैं एग्री करती हूँ, मे बी सिचुएशन के हिसाब से वो कहीं ऊपर आ सकते हैं या उनके रन्स भी उनको वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं एज अ कैप्टन। पर जहाँ पर स्लॉटर शुरू हुआ था उनके बॉलर्स के अगेंस्ट, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा इकोनॉमी जो ओवरऑल इंग्लैंड के बॉलर्स की इकोनॉमी बड़ी हाई है, तो वहाँ पे थोड़े से आंसर्स कम नज़र आ रहे हैं जॉस बटलर के पास। ये तो 36 में 16 है, आई गेस इसमें चेस भी होंगे, शायद 300 से कम चेस कर रहे होंगे तो उन्होंने किए होंगे। लेकिन मैं समझा आपकी बात। इनकी चीज वहीं जाके कनेक्ट होती है। इनको 5वां बॉलर चाहिए विकेट टेकिंग। हाँ, आई टोटली एग्री विद हर चीज वहीं कनेक्ट होती है। टोटली एग्री विद दैट। तो उसमें इनको फिर एक किसी को रोकना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा, 7 टॉप ऑर्डर तो नहीं खिला सकते। देखो ये जो मैंने बात की कि जो जेमी स्मिथ है उनको अगर वो नहीं भी खिलाएंगे तो जॉस बटलर कैन की, और आप उनकी जगह पे एक फास्ट बॉलर खिला दो, स्पिन खिला दो। सॉल्ट भी कीपर है। जी जी, एनीवन। अगर ये 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं और एक बैटर कम करते हैं तो फिर इनको जो रूट टाइप वाला एक और बैटर चाहिए जो इनके 6 में आए वो। फिर ये जाके थोड़े स्टेबल होंगे, फिर जाके चीज़ें जो है बेहतर होंगी, या हैरी ब्रुक जो है वो फॉर्म में वापस आए। लेकिन जो रूट को 4 पे मूव किया गया है, और पिछली जो उनका फॉर्म का भी इशू है, जो उनकी आखिरी सेंचुरी थी दैट वाज इन जून 2019। ये तो जब वो मतलब 3 से 4 पे जब आए। हाँ, मैं वो बात कर रही हूँ, उनको दे मूव्ड हिम। सो इज दैट अगेन वही बात, क्वेश्चन वही आ जाता है, क्वालिटी बैट्समैन, इतना बड़ा नाम है, उनको लाया गया टू प्ले अ रोल। हाउ डू यू लुक एट द फैक्ट कि उनका थोड़ा सा फॉर्म जो है इस तरह से रहा है? इज इट अ कंसर्न या शुड दे जस्ट बी लाइक कि नहीं ठीक है? नहीं, इट्स नॉट कंसर्निंग। जो रूट के लिए होगा कि जिन्होंने अपने लिए जो अपने गोल्स रखे हुए हैं, जो बार सेट की हुई है, उनमें उनको डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी। दूसरा एक चीज़ और है कि इनको 3 से 4 पे क्यों लेके आए? वो इसलिए लेके आए कि जो 10th ओवर से लेके 40th ओवर्स वाली जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें उनको ऐसा बैटर चाहिए जो स्पिन और पेस को स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेलना जिसको आता हो। और वो ये चाहते हैं कि उनको 4 पे 3 पे वो बंदा हो ताकि उनके दो दूसरे वाले भी हैं, बेन डकेट और फिल सॉल्ट, वो कहते हैं कि जाके उड़ाओ। जैसे उन्होंने लास्ट मैच में भी स्मिथ को नंबर 3 पे उन्होंने खिलाया कि उनसे भी यही डिमांड किया कि आप जाके जो पावर
पावर प्ले है 1st to 10 जिसमें 2 फील्डर्स जो हैं वो 30 यार्ड सर्कल से बाहर होते हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो, इसलिए वो उनको 3 से 4 नंबर पे लेके आए हैं। जी नहीं बिल्कुल, मैं तो इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। बेन डकेट इनके पास पूरी किताब जी ना जवाब दे दा। बेन डकेट की अगर आप बात करें, सरप्राइजिंग था। अगेन वही बात होती है कि आप अपने सर्टन डिसीजंस को बैक करते हैं। जब ये आए थे टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, इन्होंने बहुत पिटाई की थी, 3 या 4 नंबर पे खेले थे और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। एंड दे डिड नॉट इंजेक्ट हिम इनटू द स्क्वाड जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीसेंट परफॉर्मेंस। और ऐसे बहुत से केसेस है, बट बेन डकेट अगेन रोल को एक्सेप्ट करना, ओपनर के तौर पे उसको एब्जॉर्ब करना और फिर ये डिलीवर करना, आई थिंक दे आर नॉट नंबर डिपेंडेंट। नहीं, वो देखिए अपने स्किल्स को इतना इवॉल्व किया हुआ है, अपने स्किल्स इतने इन्हेंस किए हुए हैं कि उनको कोई भी रोल मिल रहा है तो वो उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट खेल रहे हैं। जो आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आके ये लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट खेल रहे हैं। वो ऐसे ही लग रहा था कि इनकी शॉट, इनके स्कोर करने का जो मेथड है वो वाइट बॉल क्रिकेट के साथ जाके कनेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ राइट मूव, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ओपनर के तौर पर काफ़ी ट्राई आउट की गई चीज़ें। जेसन रॉय को बार बार चांसेस मिले लेकिन ही वाज वेरी इनकंसिस्टेंट। यस ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत शानदार उनकी इनिंग्सें थी इंग्लैंड के लिए, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों में उनकी डिप आई उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर। तो आई थिंक दे मेड अ राइट मूव कि वो प्लेयर जो उनकी टेस्ट टीम का एक हिस्सा है और टीम के अंदर एक ऑलरेडी मौजूद है, तो वाई नॉट गिव हिम अ गो। और अगर रोल भी चेंज हुआ है तो आप इनकी अगर देखेंगे, मेरा ख्याल है जो इनके डोमेस्टिक का सारा कैरियर है वो ये टॉप ऑफ ऑर्डर खेल चुके हैं। तो इनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, वो तेज़ खेलने वाला जो प्रोसेस है, रिवर्स स्विंग खेल लेते हैं, हर तरह की शॉट इनोवेट करते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो ही इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल फॉर इंग्लैंड। इन्होंने श्योरली अपने गेम पे काफ़ी काम किया, क्योंकि इन्होंने 2016 में डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ। वो अपने पहले 3 ओडीआईज में 2 50 लगाए थे। उसके बाद 7 साल ये ओडीआई टीम से बाहर रहे हैं, एंड देन ही कम्स बैक इन 2023। उसकी वजह क्या है कि इनके पास उस वक्त का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का माइंडसेट था, जिसको इयन मॉर्गन ने ऑन किया था या उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने एलेक्स हेल्स को और जेसन रॉय को, इनको बहुत बैक किया, और इन दोनों को जॉनी बेस्टो। लेकिन अब ऑब्वियसली जॉनी बेस्टो उस टाइम पे तो बहुत फिट थे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन उनकी भी डिप आई। तो उस वक्त इनकी टीम में जगह बनना मुश्किल हो रही थी। फिर ही वेंट ऑफ, फिर इन्होंने मुख्तलिफ लीग्स खेलते रहे, डोमेस्टिक अपनी खेलते रहे अपनी काउंटी की तरफ से। तो देखें, आप जब पॉजिटिवली अपने इंतज़ार करते हैं अपॉर्चुनिटी का, और जब वो मिलती है तो आप उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो ये केस अगर आप बेन डकेट का देखें तो जब उनको नहीं खिलाया जा रहा था तो उनकी जगह पे बेहतर प्लेयर मौजूद थे जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट इंग्लैंड एज एन ओपनर वो वही है कि आप जब जेसन रॉय खेल रहे थे तो वो भी इसी तरह खेल रहे थे, एलेक्स हेल गए तो वो भी ऐसे ही खेल रहे थे, उनके अंदर जब डिप आया, जॉनी बेस्टो के परफॉर्मेंस में डिप आया, तो उसी तरह का प्लेयर लेके आए हैं। वो ये नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने सेट कर लिया है कि हमें इस तरह का ओपनर चाहिए, हमें इस तरह का नंबर 4 चाहिए, और उसके मुताबिक वो जो उसके मुताबिक रोल प्ले कर सकता है उसको लाया जा रहा है। दिस इज़ वेयर आई सेड कि मोस्ट ऑफ द टीम हैव सेट देयर स्टैंडर्ड्स। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने सेट की है वो ये है कि ऑल द प्लेयर्स कैन बी एसेंशली यूज्ड एज फ्लोटर्स। सो कभी बेन डकेट की ज़रूरत पड़ी तो बेन डकेट ने ओपन कर लिया, फिल शॉट भी कर लेते हैं, फिर उसके अलावा जो रूट को 3 से 4 पे मूव कर लिया। उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसके अंदर सना इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई इशू नहीं होता, और ये भी नहीं होता कि जी उनके नंबर चेंज होने से उनकी परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है। ये एक चीज़ उनकी बड़ी हमें शुरू से नज़र आई है जब से उन्होंने अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है कि दे आर सो फ्लेक्सिबल विद देयर बैटिंग पोजीशंस। देखिए, उसमें सिंपल सा आंसर वही है जो सारे पैनलिस्ट काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, एम्पावरमेंट। उनके स्टैंडर्ड सेट हैं, जैसे हफीज़ भाई कह रहे हैं, अगर कोई स्ट्राइक रेट सेट है कि जी आपके ओपनर ने 140 से खेलना है या 130 से खेलना है, वो स्टैंडर्ड किसी के लिए बदलेगा नहीं, पर अब वो 130 पे पहुंचना कैसे, दैट इज़ फॉर द प्लेयर टू डिसाइड। वो उसको कोई नहीं बताएगा, इवॉल्व हिज गेम, चाहे वो स्वीप मारे, चाहे वो लैप स्वीप मारे, चाहे वो कट से बनाए, चाहे वो ग्राउंड विकेट बनाए, ये अब प्लेयर की अपनी मर्जी है कि वहाँ पे एम्पावरमेंट आती है कि डिसीजन मेकिंग, मैंने अपनी गेम को इस्तेमाल कैसे करना है। हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट में तो चले जाते हैं प्लेयर्स के साथ, पर मैक्रो मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाती। सो माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे प्लेयर्स को। इस लेवल पे आपने उनको बता देना ये स्टैंडर्ड है, 130 तुमने अचीव करना, जैसे मर्जी करो, तुम सिंगल बना के करो, तुम डबल बना के करो, तुम चौके मारो, तुम छक्के मारो, उससे हमें गर्ज नहीं है। तुम चाहे कोई छक्का ना मारो पर तुम्हारा स्ट्राइक रेट 130 रहे, वी आर हैप्पी विद यू।
सो ये सारे प्लेयर्स इवॉल्व हैं उस एम्पावरमेंट की वजह से, और इसलिए फिर आपको रिजल्ट्स मिलते भी हैं। शोएब, आपने थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई किया, आई थिंक हफीज़ ने भी किया, कि इनका इशू शायद बैटिंग में नहीं है, बॉलिंग में है। एक स्टार्ट आपको दिखाते हैं कि 2023 से अगर हम पेसेस की इकोनॉमी की बात करें, टॉप 10 नेशंस की जो खेल रहे हैं ओडीआईज, उसमें 9वें नंबर पे है इंग्लैंड। इनकी पेस अटैक 6 से प्लस जो है इनका इकोनॉमी है कंपेयर टू अदर टीम्स आर देयर। इससे नज़र आ रहा है कि जो हमने पहले बात की अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने टोटल, चाहे वो 300 प्लस के क्यों ना हो। मैं देखें आपको एक ना एग्जांपल ऐसी देता हूँ, क्योंकि जो रीसेंट पास्ट में चीज़ हुई हो वो हमें जल्दी से याद आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने 351 चेस किए इनके अगेंस्ट, ठीक है। इनके ऐसा भी नहीं है कि इनके जो मेन बॉलर्स थे, पेस बॉलर्स, वो इंजर्ड थे, नहीं। आर्चर पेस है, वुड पेस है, ठीक है। फिर वो जो इंजर्ड हुए हैं कार्स, उनके पास भी पेस है, डिसेंट पेस है, 86 87 पे वो भी बॉलिंग करते हैं। आपने क्या किया, आपने उनको पेस दी, जो कि पेस को वैसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आपको जो थिंक टैंक है, आपने उनको, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं इतना सारा टाइम अपने बैटिंग पे, बेसबॉल पे, आपको इस पे भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा कि आप दूसरी टीम को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो आप रन बने वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता था कि हम जब तक विकेट्स नहीं लेंगे ये 351 नहीं डिफेंड होगा, तो आप बीच में बॉलर ऐसा डालो, स्पिनर आप रेहान को लेके आए हैं ना, तो इनके भी कॉम्बिनेशन में अगर पहले से वो बंदा होता, ठीक है, रन्स बढ़ेंगे लेकिन विकेट्स लेंगे आप। जब आप विकेट्स लेते हैं तो यूर ऑलवेज इन द गेम। अभी तो ऐसा हो रहा था कि 40th ओवर तक ऐसा लग रहा था कि गेम जो है वो दूसरी टीम जीत गई हुई है, और हम बात करें 351 चेस करने की। हम ऐसा नहीं है 250 चेस कर रहे हैं और 40th ओवर में आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि गेम जो है दूसरी टीम आपसे ले गई है। तो ये इनको बहुत जो है सोचने की चीज़ है, और इसीलिए मेरे ख्याल में जो उन्होंने चेंज भी किया इसी वजह से किया है कि हमें मिडिल ओवर्स में विकेट्स चाहिए। चलें, ये तो आप मतलब बात करें ना एडिंग अनदर स्पिनर, बट जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जोफ्रा आर्चर, ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी, और जब से उन्होंने इंजरी के बाद खेला है तो उनकी 8 मैचेस में 6 की 6.17 की इकॉनमी है, एंड शायद उस तरह से जो परफॉर्मेंस नज़र आई थी जस्ट कंपैरेटिवली टू व्हाट वी सीन। ऑफ कोर्स द मैचेस आर मोर एज वेल, जो पहले वो थे, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं, लेकिन वही बात, इकॉनमी थोड़ी, पहले तो वो ये था ना कि रन्स वगैरह भी वो थोड़ा देख लेते थे, विकेट्स भी ले लेते थे। सवाल ये है कि इंजरी के बाद हम बहुत से बॉलर्स को देखते हैं कि जी अफेक्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस, यहाँ पे भी वही केस है या क्या, कैसे? नहीं, हो सकता है। अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा वरी पॉइंट है वो ये है उनका स्ट्राइक रेट, कि उनकी स्ट्राइक रेट में डबल से ज़्यादा का रेशो आ गया है। कि पहले अगर 24 था जो उनका स्ट्राइक रेट आउट करने की जो एबिलिटी है, वो अब 54 पे जा चुकी है। तो ये एक ऐसा एक ग्रे एरिया है, या ये एक ऐसा कंसर्न एरिया हो सकता है कि यस, जोफ्रा आर्चर कोशिश वही कर रहे हैं, लेकिन समहाउ ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी थोड़ी जो है वो नीचे चली गई है। इसीलिए वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में आप उस बॉलर को बैक करते हो जिसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी हाई हो। यस, आप थोड़े से इकोनॉमिकल हाई हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। जहाँ पे किसी को 5 के साथ स्कोर पड़ा, आपको 5.5 से पड़ जाए, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर आप 3 और 4 आउट करने की एबिलिटी रखते हैं, आपकी वेरिएशंस ऐसी हैं, यू ऑलवेज गो फॉर दैट। आई एज ए कैप्टन ऑलवेज वांटेड टू बैक दोज प्लेयर्स जो मुझे एज ए बॉलर आउट करके देते थे। मुझे इकोनॉमिकल बंदा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट क्या है, कि आप चाहते क्या हैं इस प्लेयर से। अगर मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर का जो सबसे बड़ा कंसर्न एरिया, उनकी पेस देख लें, अभी भी 140 प्लस पे बॉलिंग कर रहे हैं, right. लेकिन जो एरिया उनका इंप्रूव होने वाला है या आफ्टर इंजरी मैसिव ग्रे एरिया के तौर पर नजर आ रहा है, वो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी। स्टैट्स तो हम लोग देख लेते हैं ना, तो हम पर्टिकुलर प्लेयर को जो है वो उस पर बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये इट्स अ टीम गेम। आपको ब्रेक पे जाना है, अब ब्रेक पे नहीं, आप अपना पॉइंट कंप्लीट जल्दी से करें। नहीं आप ब्रेक ले आए, गल लंबी है ना जी, लस्सी ब्रेक ले लेना, कोई मसला नहीं है। वो मैं थोड़ी सी अपनी कुर्सी इधर करती हूं ना, कि तो बात उनको समझ आ जाती है कि बहुत दूर तक देखिए समझदार होना चाहिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। समझदार को इशारा काफी है। आप ब्रेक ले लें, इतनी देर में मेरा जवाब खत्म हो जाएगा। चलें ठीक है जी। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैड। व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लैंड्स कॉम्बिनेशन, पिछले मैच में 350 रन लाहौर में हुआ, और काफ़ी जिसे कहते हैं कि वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ इट्स बीन
ग्रेट फॉर बैटिंग, पिछले मैच में नज़र आया, एपिक चेज हुआ. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर, तो पता करते हैं कि आज वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं. आर वी एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर पिच टू व्हाट वी सॉ इन दैट प्रीवियस गेम? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम नासिर हुसैन एंड माइकल एथरटन. Where it is a must win game for both the sides. दोनों मैचेस हार चुके हैं और बात वही हो रही थी पिच की और कंडीशंस की. एंड शोएब, इट लुक्स लाइक इट्स, उन्होंने तो कहा है कि इट्स लुक्स लाइक प्रीटी मच द सेम जो हमें पहले नज़र आया था. और स्पिनर्स का उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट भी दिया कि किस तरह से ही वाज हिटिंग स्ट्रेट एज अपोज टू स्क्वायर बिकॉज टर्न नहीं था. बेन डकेट का जब उन्होंने वैगन व्हील दिखाया तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉल वाज कमिंग नाइसली. यही उन्होंने भी माइकल एथरटन और नासिर हुसैन भी इसी चीज़ पे बात कर रहे थे. एंड इट शोज़ कि जब डाउन द ग्राउंड आपके रन्स बनने शुरू हो जाएं और स्पेशली लेफ्टी के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, तो इसका मतलब है कि बॉल सीधा जो है वो आपके बैट पे जा रहा है. सो दिस पिच ऑफर्स यू अ लॉट स्पेशली टू द बैटर्स. और इंग्लैंड के पास बैटर्स हैं और उनके लिए मस्ट विन गेम है. अफगानिस्तान के लिए भी है. तो जो स्टेज है वो सज चुकी है. अब प्लेयर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यूटिलाइज दीज ग्रेट कंडीशंस एंड स्पेशली ये बैटिंग वर्सेस बैटिंग जो है ये कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है जब इतना अच्छा पिच हो. अगर ये जो हमने डिस्कस किया कि इंग्लैंड की इशू उनकी बॉलिंग है, तो फिर तो आंखें बंद करके इंग्लैंड पहले बॉलिंग ले, क्योंकि अगर वो बैटिंग पे इतना ज़्यादा शोर शॉट है, 50-55% टाइम वो 300 कर लेते हैं, तो ये तो बड़े आराम से इनके पास कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए. लेट्स बॉल फर्स्ट. बिल्कुल आंखें तो बंद ही होंगी उनकी, जिस तरह अभी तक वो बॉलिंग कर रहे हैं आंखें बंद ही हैं, लेकिन आंखें थोड़ी खोल भी लें और खोल के कॉम्बिनेशन ठीक कर लें, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी चाहिए, आपके पास बॉलिंग की मज़ीद ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ये वो पिच नहीं है लाहौर की जो बैट्समैन को थ्रेट कर रही है, जहाँ पे उसको ग्राफ्टी क्रिकेट खेलनी पड़ रही है. यहाँ पे हिट थ्रू द लाइन शॉट्स आपके लग रहे हैं, आउट होने के चांसेस यही हैं मैक्सिमम कि आप गंदी शॉट खेलेंगे. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आनी चाहिए जो आपकी बॉलिंग के अंदर ऐड हो जाए, ताकि आपके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी की डिफरेंट वेरिएशन ऐड ऑन हो जाए. तो मुझे लगता है कि चेज शुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर बोथ द टीम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अफगानिस्तान है वो भी ये चाहेगी कि वो इस पिच के ऊपर, क्योंकि सेटिंग का टारगेट इज़ ऑलवेज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि 350 भी यहाँ पे सेफ नहीं था. तो वाई नॉट कि हम जो भी अगली टीम को हम दें ऑप्शन, और जो भी वो स्कोर करते हैं हम उसके मुताबिक अपनी बैटिंग को प्लान कर लें. तो दोनों टीमें मुझे लगता है कि टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करना चाहिए. आई वाज जस्ट अबाउट टू कम टू दैट कि अगर अफगानिस्तान के पास भी ऑप्शन होगा तो वो ऐसे ही देखेंगे, बिकॉज लाइक ही जस्ट एक्सप्लेन इन इंग्लैंड्स केस. अब अगर आपका एक उनके तरफ से तो एटलीस्ट ये ना कि उनका एक अगर इशू आ रहा है बॉलिंग में, तो देन दे वुड रादर चेज एज अपोज टू डिफेंडिंग अ टोटल. तो इस तरह से आप अफगानिस्तान के लिए भी ये कहेंगे? आई थिंक वही अफ़गानिस्तान थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, बट मैं हफीज़ भाई से सेकंड ज़रूर करूँगी कि करना उनको यही चाहिए कि पहले जो है वो दूसरी टीम से देखें कि वो कितना स्कोर करते हैं. पर अफ़गानिस्तान भी चेजिंग में कोई बहुत अमेजिंग नहीं है. उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बॉलिंग है, तो शायद वो डिफरेंट तरीके से सोचें. बट ऑब्वियसली इंग्लैंड की जितनी बड़ी बैटिंग है और जिस तरह का पिच है, बहुत ब्रेव कप्तान भी चाहिए होगा कि उनको पहले बारी करा दी जाए. इन दैट सेंस आई थिंक इंग्लैंड ऑब्वियसली उनको ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट करेंगी एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान. अगर इसको ओवरऑल आप देखें तो इंग्लैंड के पास जो पेस है, और उन्होंने देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जैसे ही थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग शुरू की साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो उन्होंने स्ट्रगल किया. तो इंग्लैंड ये हो सकता है पहले बैटिंग करे, उनके पास आर्चर हैं, वुड हैं, तो उनको ज़रा शॉर्ट बॉलिंग करा के थोड़ी सी जो है वो विकेट्स ली जाएं, ये भी ऑप्शन है. लेकिन जिस जगह पे इंग्लैंड की टीम खड़ी है, मेरे ख्याल में दोनों टीम्स को पहले बैटिंग करनी चाहिए जो भी टॉस जीते, अनलेस पिच जो है वो प्रॉपर ना हो, डैम्प हो, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश हुई हुई है. अगर पिच ड्राई है तो दोनों टीम्स को जो भी टॉस जीते बैटिंग करनी चाहिए. ठीक है, आपने मार्क वुड का जिक्र किया, मैं आपसे सवाल भी करूंगा. हमारे पास मार्क वुड का इंटरव्यू है, हम सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं. एंड देन आई विल पुट दिस क्वेश्चन टू द पैनल. वुड यू प्ले रेहान अहमद गो विद 2 स्पिनर्स इन दिस 11 टुडे, व्हाटएवर दे डिसाइड. लेट्स लिसन टू मार्क वुड. आइए आपको मार्क वुड की रीसेंट परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं. और ये कभी कभार शायद इन्फॉर्मेशन कभी ऐसा फील होता है मिसलीडिंग भी हो जाती है, अब क्योंकि हम देखते हैं
कि बैटर्स स्मार्ट हो गए हैं। आपका जो स्पेयर हेड होगा बॉलिंग के अटैक का, उसको कोशिश करते हैं विकेट्स ना दें। राशिद खान को कोई विकेट नहीं मिली पिछले मैच में। अब यहाँ आप देखें कि 80 कुछ ओवर किए हैं इन्होंने, 9 विकेट सिर्फ इनको मिली है। वरीन पार्ट ये हो सकता है कि हाँ 6.5 से ऊपर की इनका इकॉनमी और ऑलमोस्ट 54 का स्ट्राइक रेट है। सो मे बी ही इज बॉलिंग वेल एंड अलाउइंग हिज पार्टनर टू टेक विकेट्स, बट नंबर्स कुछ और हैं। बिल्कुल, जब हम स्टैट्स देखते हैं या जब आप टीम गेम खेल रहे हैं तो स्टैट्स एक बंदे के आते हैं, या अगर आप स्टैट्स आते हैं कि वो टीम परसेंटेज के आते हैं, तो साथ में जो लोग हैं आपके, जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनके भी स्टैट्स होने चाहिए इसके साथ। तो एक क्लियर मैसेज और दिया जा सकता है कि जी अगर इन्होंने प्रेशर डाला था तो दूसरे एंड से जो है उस वक्त आउट हुए। लेकिन ये है कि जब आप अटैकिंग बॉलर खेल रहे होते हैं तो आपके जो है, आपकी बेशक आपको रन ज़्यादा पड़े हों, लेकिन आपके विकेट्स ज़रूर आनी चाहिए। कि जितनी पेस उनके पास है तो उनकी जो विकेट्स वाली परसेंटेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं ये समझूंगा कि जैसे आज का मैच है, तो आज के मैच में वुड और आर्चर जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जिस टीम के अगेंस्ट आपका मैच है आपको पेस जो है वो विकेट्स दिलाएगी उनके अगेंस्ट। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो पेस को अच्छा खेलते हैं, उनके अगेंस्ट आपको स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। आपको वो बॉलर्स चाहिए, बेशक थोड़े रन्स उनको पड़ जाए, लेकिन विकेट्स आपको वो लेके दें। एक एक विकेट नहीं लेके दें, 2-3 विकेट्स लेके दें, ताकि बैकबोन टूटे दूसरी टीम की, तब आप जाके जो है मैचेस जीतेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आज वुड एंड आर्चर जो है उनका खेलना बहुत ज़रूरी है अगेंस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और अपने उस सवाल पे वापस आऊंगा ब्रेक के बाद। ये 2 स्पिनर्स की जगह है क्या 11 में इंग्लैंड के लिए? सो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, रेहान अहमद का जिक्र हुआ था जो कि रिप्लेस कर रहे हैं फास्ट बॉलर को। ही इज़ एन ऑप्शन। पहले शायद वारी थी कि इंग्लैंड सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ आया हुआ है, अगर इनको दुबई में खेलना पड़ा तो अब इनके पास ऑप्शन है। आदिल रशीद के साथ रेहान अहमद भी आ सकते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस आएंगे और बातचीत होगी। देखते रहिए पीटीवी स्पोर्ट्स ऑन, ऑफ कोर्स गेम ऑन है एंड ऑन टैप। वेलकम बैक वंस अगेन। और थोड़े वार्म अप्स और सॉकर, फुटबॉल ऑफ कोर्स एक बड़ा ऐसा स्पोर्ट है जो इंग्लैंड काफ़ी पसंद करता है। गुड वे टू वार्म योर सेल्फ अप जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। काफ़ी स्किल्स हैं इंग्लैंड के पास, डिफरेंट। इससे मुझे एक वाकया याद आया, शोएब मलिक को शायद याद हो। अबरार अहमद थे, कराची किंग्स में नए आए थे और फुटबॉल ही प्रैक्टिस चल रही थी और वो स्पाइक्स पहन के आ गए थे खेलने के लिए फुटबॉल, और उन्होंने पे सोहेल खान को यहाँ से यहाँ तक कट दिया था किक मारते हुए। आई थिंक यू वुड रिमेंबर, दुबई के अंदर की बात है ये। सो यस, आई गेस हर एक के वार्म अप का ये तरीका नहीं है, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं करता। ये आजकल बड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं बाय द वे, लेकिन क्रिकेट के स्पाइक्स पहन के नहीं खेल रहे होंगे। नहीं, वो प्रॉपर फील्ड पे खेलते हैं और जो साथ में लोग खेलते हैं वो वाकई फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, रमानोला गुरबाज बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट देते हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और मैं बड़ा डरते कहूँगा कि क्या ऐसा है कि लो वैल्यू विकेट के तौर पे इनको सोचता है अफगानिस्तान कि जाओ यार तुम्हें लाइसेंस दिया, मारो जितना मार सकते हो, जिसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस कभी बहुत ज़्यादा होती है या बिल्कुल नहीं हो पाती? देखिए, लो वैल्यू तो मैं नहीं कहूँगा, दिस इज़ द वे ही प्लेज, क्योंकि उनकी क्रिकेट के अंदर एग्रेसिवपन मौजूद है। वो चाहते ही इस तरीके से खेलना है, तो हम किसी को इस मोड से नीचे लेके आएंगे तो वो उसके साथ जाती है, क्योंकि दिस इज़ द वे ही गेट मोर सक्सेस। उसकी डोमिनेंस ही ये है कि वो अटैक करके खेलते हैं। और इनकी जो ग्रोथ मैंने देखी ओवर द ईयर्स, पिछले 3 सालों में, वो इंटरनेशनल लीग खेल के जो कॉन्फिडेंस हासिल किया इन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ ये जो शॉट खेल रहे हैं तो शेप है, जिधर का बॉल है उधर हिट कर रहे हैं, और इसकी जो रेंज है उसमें शेप आउट नहीं होती। टेक्निकली इतनी टेक्निक ज़रूर है जिसके साथ आप इनको नए बॉल पे वाइड बॉल क्रिकेट में एक्सपोज नहीं कर पाते, लेकिन उसके साथ जो इनके स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं, इनकी इनोवेशंस हैं, वो आप हर दिन इनको देखेंगे। हर 3 माह के बाद इनकी ग्रोथ है एज ए बैट्समैन, जिसमें शॉर्ट रेंज बड़ी हुई नज़र आ रही होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि यार ये शायद गुरबाज में मिसिंग पार्ट है, आप 3 माह के बाद देखते हैं तो ये उसमें डेवलप करके आता है। तो इट मीन्स समवन इज़ रियली हिटिंग दोज बॉक्सेस जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अग्रेसर के तौर पर बैटिंग करने के लिए। और मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं, मैंने उनको लो वैल्यू विकेट नहीं कहा। मेरा कहने का मकसद था कॉन्सेप्ट के लिहाज से, आप किसी को लाइसेंस देते हैं कि तुम आउट हो भी गए, वी विल नॉट क्वेश्चन यू। ये जो आपने इनकी जो इनिंग्स देखी वो 2023 के वर्ल्ड कप की इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो शोएब ने कहा कि पेस कभी कभार आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, एंड आई थिंक ही लव्स पेस, तो ही विल बी अ की अगेंस्ट मार्क वुड एंड आर्चर, क्योंकि ये पेस से घबराते नहीं है एंड ही लाइक्स गोइंग अग्रेसिव। नहीं, एब्सोल्युटली सना, वही बात आ गई कि जब आपके पास ऐसा प्लेयर होता है जिसके पास, इन्होंने जिस तरह कहा कि लाइसेंस है टू प्ले, तो उसमें वो रिस्क होता है कि जी शायद ये मारते मारते जल्दी भी आउट हो जाए।
बट वही बात होती है कि फिर आपको उनको बैक करना पड़ता है फॉर एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीम, कि ठीक है तुम अपनी गेम खेलो, वे आर बैकिंग यू, एंड दैट्स व्हाट वी सीन। इनकी जिस तरह इन्होंने एवोल्यूशन की बात की, ही इज़ ओनली गॉन बेटर फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। सना एब्सोल्युटली, और हम ये बात भी करते रहे शो के ऊपर कि आपकी जो ऑफ फील्ड एक नेचर होती है उससे भी बड़ा फ़र्क, अगर इनको भी देखें बहुत फ्रेंडली नज़र आते हैं जब भी आप ग्राउंड पे जाओ, ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, बात करके अपनी बात समझाना भी जानते हैं, तो एट टाइम्स आपको वो फ्लेयर चाहिए होता है टू प्ले सम क्रिकेट लाइक दिस, और ये एक्चुअली में अफ़गानिस्तान की बैटिंग ऑर्डर में वो फ्लेयर ऐड करते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और वो बड़ा ज़रूरी होता है हर टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर जिसको देख के, ख़ास तौर पर जब वनडे क्रिकेट में 260-270 का पिच हो और आपको पता है ऐसा प्लेयर है, आपको पता है ये किसी वक्त भी हमें मैच जिता सकता है। आज ज़रा प्रेशर बहुत ज़्यादा है बिकॉज इस तरह के बहुत से प्लेयर्स इंग्लैंड के पास मौजूद हैं जो इस प्लेयर को मैच कर सकते हैं, तो इनके ऊपर फिर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी अगर आप अफ़गानिस्तान का बैटिंग लाइनअप देखें तो उसके अंदर इतने फ्लेयर वाले क्रिकेटर्स नहीं हैं, वो वनडे क्रिकेट की फॉर्म के ज़्यादातर प्लेयर्स उस तरह के हैं, सो उसमें थोड़ा सा प्रेशर इन पे ज़्यादा आएगा, और ऑन द राइज वाला जो बॉल है उसके ऊपर थोड़ी सी इनको डिफ़िकल्टी हो भी सकती है विद मार्क वर्ड एंड आर्चर, अगर थोड़ी सी भी लेंथ का फॉर स्प्लिट सेकंड फ़र्क होता है बैटर्स के लिए, तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा उनको पावर प्ले में देखना पड़ेगा, अदरवाइज उसको क्रॉस कर लिया तो एक डेंजरस बैटर हो सकता है। इसमें एक्चुअली मार्क वुड ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने पिछले मैच से सीखा है, या तो हम बहुत फुल करा रहे थे या पीछे की गेंद करा रहे थे, समवेयर इन द मिडिल इज ओके। बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि जिस बैटर ने उस पिच पे रन्स बनाए थे, बेन डकेट ने 165, तो जब जो बंदा रन्स बनाता है जाहिर बात है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उस पर, और वो फिर आपको बताता है कि उसको किस बॉलर के अगेंस्ट डिफ़िकल्टी हुई रन्स बनाने में। तो उन्होंने उनको बोला कि इफ़ यू स्टे विद इन द स्टम्प्स, वो जो हम 6 से 8 मीटर वाली लेंथ की बात करते हैं, तो उस पर आपको सक्सेस मिलेगी। और मार्क वुड की जो नए बॉल पे बॉलिंग थी वो उसी लेंथ पे थी, जब वो अपना सेकंड स्पेल करने आए या थर्ड वाला स्पेल करने आए तो तब उनकी लेंथ जो है वो आगे पीछे हुई। एज अ बॉलर आपको अपनी स्ट्रेंथ को पे रहना है, अगर आप उस पे रहेंगे तो फिर अच्छा होगा। एज अ बॉलर आपको ये नहीं सोचना कि अब अगली टीम को 8 एंड ओवर चाहिए तो आप अपना जो अपनी स्ट्रेंथ है उससे हट जाएं, जो कि वो हटे और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने जो है उसको अच्छा यूटिलाइज़ किया। तो आई गेस इस तरह की कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली जो बैटर्स रन्स बनाते हैं और उस वेन्यू पे आप सेकंड वाला मैच खेल रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लानिंग तो उन्होंने पूरी की है, अब एग्जीक्यूशन उनसे जो है वो चाहिए। आज टॉस के हम काफ़ी करीब हैं, कोशिश करेंगे कि हम एक क्विक जवाब ले लें कि स्पिन वर्सेस ये जो इनकी बैटिंग है इंग्लैंड की, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि राशिद खान है, आई डोंट नो नूर खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, लेकिन इनके पास तो खरोटे भी हैं, ज़्यादा पेस ऑन ऑफर नहीं होगी, तो देखना ही होगा कि ये जो इतना फास्ट हिटिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं पेस ऑन बैट, वो शायद ना मिले इतना। टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड को, हाँ नहीं देखिए, ये पिच ऐसा है जहाँ पे पेस मिलेगा, तो जो इवन स्पिनर का बॉल भी टर्न नहीं होगा तो पेस देगा, जब वो जनरेट करेगा पेस तो वहाँ पे बैट्समैन की जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड बैटिंग के लिए तो ये बहुत सूटेबल है, और देखना ये है कि वो जो बाउंस की बात हमने की है कि जो इनके पास पेस बैटरी है उसको जो अफगानिस्तान के बैटर्स हैं ठीक है, वो मैं कैसे आपके पास वापस आता हूँ, टॉस का टाइम आ गया है, देखना ये है कि दोनों कप्तान क्या फैसला करते हैं। लेट्स जॉइन राइट इन द मिडल विद द टू कैप्टन्स एंड द फ्लिप। राइट, जो डिस्कशन हुई थी यहाँ पे वो यही हो रही थी, शोएब मलिक हैड सेड कि भाई जो भी टॉस जीतेगा उनको बैटिंग ही करनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम अफगानिस्तान। लेकिन उनके जो कैप्टन थे वो ये कह रहे थे कि बाद में शायद स्लोअर है, एक उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, इसकी वजह से देव गॉन फॉर दैट, एंड जॉस बटलर ऑल्सो सेड कि अगर वो जीत जाते तो वो भी बैटिंग करते। देखिए, दोनों टीम्स को वही सूट करता है, और स्पेशली आप इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने ऑलरेडी 351 रन्स बनाए, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, एक ये एलिमेंट है। दूसरा उनका ये है कि वो प्रेशर में बैटिंग नहीं करना चाहिए अगेंस्ट अ टीम कि जिनके पास स्पिनिंग अटैक अच्छा है, और फजल हक फ़रूकी जो है वो भी अगर शुरू में 1-2 विकेट्स ले लें तो जो नीचे जैसे उनके पास नूर अहमद है, फिर नबी है और फिर राशिद है, तो वो लीथल हो जाएंगे। तो इस वजह से दोनों टीम्स का जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, जो उन्होंने फिर सेम फॉर्मेशन के साथ गए हैं कि उन्होंने पेसर की जगह पेसर लेके आए हैं, इंग्लैंड वाले जेमी ओवरटन आए हैं, वो इसलिए अगेंस्ट दिस टीम क्योंकि जो आपके लिविंगस्टोन हैं या जो रूट हैं वो हैंडी हो जाएंगे इनके अगेंस्ट, क्योंकि इनकी स्ट्राइक रोटेशन वाली जो एबिलिटी है अफगानिस्तान के बैटर्स की वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिगर टीम्स।
तो इसीलिए जब लिविंगस्टोन आते हैं जो उनको सिर्फ हिट करें तो उनके अगेंस्ट लीथल हो जाते हैं, वो हमने T20 क्रिकेट में देखा है। तो आज के लिए ये जो उनका कॉम्बिनेशन है वो आइडियल है इंग्लैंड का। आपने ओवरटन का बड़ा जिक्र किया था सना जब पहले मैच में आए थे। आई थिंक अब आपकी नज़र में 11 कंप्लीट हैं, ऐसे ही होने चाहिए थे, या यू वुड हैव गॉन फॉर समवन एल्स एक्सेप्ट फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर? नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही है इस पिच के हिसाब से, इन कंडीशंस के हिसाब से। ओवरटन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, बैटिंग भी वो कर सकते हैं। दुबई में ऑब्वियसली यू माइट वांट टू ऐड द स्पिनर, बट लाहौर में आई थिंक ये कॉम्बिनेशन स्पेशली अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि जैसे शोएब भाई ने भी बात की, अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको जो ख़ास तौर पे जो अब 11 से 40th ओवर है उसमें भी स्पिन फैक्टर थोड़ा सा उसका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आप उस तरह फ्लाइट नहीं दे पाते, आपके पास एक फील्डर बाहर बाउंड्री पे कम होता है। तो उसमें ऐसे ऑलराउंडर्स जो बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए। ठीक है, एक ऑब्वियसली इंटेग्रल मेंबर ऑफ देयर स्क्वाड इज़ राशिद खान हफीज़, जो हमने देखा ही इज़ अप्रोचिंग 200 विकेट्स अभी, तो उनका रोल एज ऑलवेज इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शायद उनका रिकॉर्ड इन वर्ल्ड कप्स एंड ये चैम्पियंस ट्रॉफी में शायद इतना अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे सामने जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें 198 विकेट्स ओवरऑल बात हो रही है ODIs में, 105 इनिंग्स में, और इकॉनमी भी जो है ज़बरदस्त है, वही 200 विकेट्स का मार्क ही इज़ अप्रोचिंग। एंड आई नो कि यू सेड कि इकॉनमी को मैं इतना नहीं देखता, लेकिन इनकी तो दोनों चीज़ें जो हैं वो ना वो रन देते हैं, ना देयर इज़ नो ब्रीदिंग स्पेस अगेंस्ट अ बॉलर लाइक राशिद खान, एंड मोस्ट बैट्समैन फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पिक हिम। आप तो मतलब लाहौर कलर्स के लिए खेल चुके हैं, यू हैड एक्सपीरियंस। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जो इमर्जिंग स्टार पिछले 10 साल में आप निकालें, पिछले 8 साल में निकालें, तो बॉलिंग के अंदर इन्होंने डोमिनेट किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड, एक्सपोजर पूरी दुनिया में है लीग के। अगर फर्स्ट पिक की तरफ को जाएगा, अगर ये अवेलेबल होंगे तो सबसे पहली पिक राशिद खान लोग लेना चाहेंगे, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल ऑफ द गेम, बहुत जान लगाते हैं, विकेट टेकर हैं, मैच विनर हैं। तो वो रिफ्लेक्ट करती है उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के अंदर भी, क्योंकि उनका वो जो कॉन्फिडेंस, उनका हिटिंग द स्टम्प्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जो उनकी एबिलिटी है, राइट लेंथ पे हिट करते हैं, जो मिस करता है वो लेग भी फोर होता है या बोल्ड होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा देती है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको अफ़गानिस्तान ये चाहेगा कि वो इनको मैच जितवाए। लेकिन बड़ी टीम से मुराद ये है कि जब बड़ा इवेंट आया तो लोगों ने इनके खिलाफ एक स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि इनको विकेटलेस रख के बाकियों को अटैक करें। तो जो बहुत सी टीमें करती रही हैं, मुरलीधरन के खिलाफ ये प्लान होता था कि श्रीलंका की टीम में सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी मुरली के अंदर है, या वो विकेट टेक लेते हैं, तो उनको विकेटलेस जितना रखा जाएगा उतना मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक ही इज़ फेसिंग द सेम टैक्टिक्स फ्रॉम द डिफरेंट टीम्स, जो चाहती हैं कि इनको विकेट ना मिले, मिल्किंग करते हैं। 4 की एवरेज के साथ भी अगर वो इकॉनमी के साथ अगर उनको मिल्किंग कर लेते हैं, उन्हें पता है बाकी बॉलर हमें आउट भी नहीं करेंगे और 6+ की इकॉनमी के साथ मार भी खाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही इज़ फेसिंग एट द मोमेंट। ठीक है, राशिद खान की बात हो रही है तो राशिद खान के हमने आपको नंबर्स भी दिखाए, ही इज़ अप्रोचिंग 200 विकेट्स एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड बोथ। लेट्स फाइंड आउट व्हाट राशिद खान हैड टू से अर्लियर। ये काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड है इनका, और ये हो जाएंगे मोस्ट विकेट्स बाय लेग स्पिनर अगर 200 ये कर लेते हैं। फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से तेज़ गेंद करते हैं। T20 में इनकी ऑफ कोर्स जब बैटर मारने जा रहा होता है इनको विकेट्स ही मिलती हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर आप देखें या कहीं भी ये खेल रहे होते हैं, ये मैच के अंदर एक मैच डाला हुआ होता है उन्होंने ऑपोजिशन में, जो भी बैटर सामने खड़ा होगा। इंग्लैंड इनको कैसे टैकल करेगा? वुड दैट बी एन एडवांटेज टू देम, द पेस एट विच ही बॉल्स? बिल्कुल, जो हफीज़ ने बात की थी कि दूसरी टीम्स जो है मोस्टली वो ये करते हैं कि उनको जो है विकेट लेस जाने दें, बेशक उनको 10 ओवर्स में 40 रन आ जाएं, 45 रन आ जाएं, तो आप जो है यूर ऑलवेज इन द गेम, क्योंकि आप बाकी बॉलर्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब वो उनकी जो टीम में प्रेजेंस है वो बढ़ेगी अगर आप एक अच्छे टारगेट पे लेके जाएंगे टीम को। जब आप अच्छे टारगेट पे लेके जाएंगे जहां पे ऑपोजिशन बैटर्स को जो है आपको भी 5 एंड ओवर करना पड़े, 5 एंड ओवर 6 एंड ओवर करना पड़े, वो डिमांड करे कि जो दूसरी टीम चेज कर रही है, तो फिर ये इन जो बहुत मुश्किल में जो है दूसरे बैटर्स, फिर उनको बाउंड्री के साथ जो है वो खेलना पड़ता है। उनको आप 6 सिंगले नहीं ओवर में बना सकते, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक हिज हैंड।
बेशक उनका छोटा टर्न होता है, गुगली भी और जो लेग स्पिन भी है, तो बहुत मुश्किल है उनका हाथ पकड़ना। और लो ट्रजेक्ट्री से, जैसे आपने कहा कि टाइम आपको कम मिलता है एज अ बैटर, कि आप जो है अपने आप को एडजस्ट करें कि अगर जैसे ही थोड़ा शॉर्ट बॉल गिरा है तो आप बैक फुट पे चले जाएं, फुल मूव में आगे फ्रंट फुट पे आए तो आप फ्रंट फुट पे चले जाएं। तो अब अफगानिस्तान की फेवर में फर्स्ट वाली जो चीज़ है वो चली गई है। अब ये है कि अगर वो अच्छा टारगेट लगाते हैं तो फिर ये राशिद खान जो है बहुत लीथल हो बहुत सकता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो एक नज़र डाल लेते हैं प्लेइंग 11 की तरफ फ्रॉम बोथ दी साइड्स एज वेल। इंग्लैंड की टीम ने एक चेंज किया है, अफगानिस्तान की टीम कम्प्लीटली अनचेंज्ड है। गुरबाज एट द टॉप, वी नो व्हाट एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन ही इज़, और इब्राहिम आपके सामने आपके साथ जो ओपनर हैं। फिर रहमत शाह, व्हाट एन इनिंग्स ही प्लेड इन दैट प्रीवियस गेम, उनके कैप्टन आ जाते हैं। उनके पास स्पिन में काफ़ी ऑप्शंस हैं, नूर अहमद है, राशिद खान है, एंड देन सीन में देव गॉट गुलबदीन नाइब एंड फजल फारूकी। अच्छा जी, ओवरऑल टीम को देखा जाए तो वही बात आ जाती है कि जिस तरह से हमने अफगानिस्तान टीम की इंप्रूवमेंट देखी है ओवर द इयर्स, इवन दैट 2023 वर्ल्ड कप वेयर दे बीट इंग्लैंड पे आ जाते हैं तो अगेन बेन डकेट इज समबडी हु स्कोर्ड दैट मैसिव 100 प्रीवियस गेम। अडेप्टेबिलिटी भी है, फिर रूट की बात की थी, उनकी पोजीशन की बात की थी, किस तरह से उनको नीचे लाया जा रहा है। हैरी ब्रुक के ऊपर जॉस बटलर ने भी कहा he needs to improve his form, but the main news from the center for them is that Overton is now playing. उनकी एक इंजरी हुई थी कार्स की, जिसकी जगह वो आ रहे हैं, एंड फिर उनके पास स्पिन ऑप्शन में आदिल रशीद भी हैं। तो ओवरटन की हमने डिस्कशन की थी किस तरह से दे आर perhaps sticking to Overton, Sana mentioned as well. Quick thoughts, I think wrap up उस तरह से करते हैं कि जी क्या स्कोर अब इन कंडीशंस में, हमने पिछले में देखा 350 चेज हो गया। इंटरेस्टिंग बनाना है जी, प्रेडिक्शन के साथ इसको जो है ना अटैच कर देते हैं इस वाली चीज़ को। मेरी प्रेडिक्शन है कि सबसे, और सवाल भी है, अगर अफगानिस्तान 300 करता है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रेडिक्शन देनी है कि इंग्लैंड जीतेगा या अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान हाँ 300 करता है तो कौन सी टीम जीतेगी? अफगानिस्तान। इंग्लैंड। अगर अफगानिस्तान 300 करता है देता है। हाँ, तो फिर चांस बनेगा अफगानिस्तान का, पर अफगानिस्तान 300 नहीं करेगा। तो मेरी सवाल का जवाब नहीं सना यार नहीं, मुश्किल है। नहीं सवाल का जवाब। अगर अफगानिस्तान 300 करता है फिर चांस अफगानिस्तान का काफी ज्यादा है। तो अफगानिस्तान के सेम पेज पे हैं हाँ, आप, अगर मैं 300 और करता है, सिकंदर। बिग अगर, आज बिग आपकी अगर। कौन? मैं इंग्लैंड। इंग्लैंड। मैं हफीज भाई को मैंने कहा अकेले तो ना छोड़े ना, उनका कोई तो साथ नहीं। अच्छा समझे नहीं, असि तोड़ना सी बंदा बीच तोड़ लिया बंदा, घेर के लाया सर। एक इधर आ गया, ठीक है। एक आपकी तरफ चला गया। ये लो बड़ी जी। इन्होंने वैसे बड़ी होस्टिंग गेम की खेला ना, स्किल दिखाई। प्यार से प्लान किया इसने। अब विदाउट टारगेट बस ये चेक करना था कि वाकई चलें, thank मंजे हुए प्लेयर हैं या कच्चे ने। कच्चे। चलें, थैंक यू सो मच। प्रेडिक्शंस गेम तो होती रहेगी, बट लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है, क्योंकि मैच होने वाला है अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, एंड बेसिकली अफगानिस्तान has won the toss and they have decided to bat first. Keep watching PTV Sports, keep watching Game On है on tapmad and PTV Sports.